अधिकार क्या होता है? अधिकार वो हक है जो आम नागरिक को जीवन जीने के लिए आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। मान के चलो, एक एग्जाम्पल सेट कराता हूँ, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल सेट कराता हूँ। ओके, समझो समझो आपको बाहर घूमने जाना है, लेकिन आपके मम्मी पापा आपको जाने नहीं दे रहे, ठीक है, आपको जो है घूमने जाने नहीं दे रहे। मान के चलो आपको बाहर कुछ खाना पीना है चौपाटी पे जा करके, ठीक है, मार्केट में, बट वो भी आपको जाने नहीं दिया जा रहा। मान के चलो आपका पूरा स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपसे छीन लिया गया है, या अब आपके मम्मी पापा आपको कंट्रोल कर रहे हैं, भाई तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना भाई, इधर जाना इधर नहीं जाना, ये सारी चीजें, ये सब आपसे छीन लिया गया है, तो आपको कैसा फील होगा? क्या आप पूरे जिंदगी भर स्वतंत्रता का अधिकार के बिना जिलोगे? कैसा लगेगा भाई कि आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, राइट? कैसा लगेगा? सोच के देखो। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्व रखता है अपने जीवन में, ठीक है। और मान के चलो जैसे समानता का अधिकार है, उसकी बात करें तो भाई समानता का अधिकार, मान के चलो एक एग्जांपल सेट कराता हूँ इस पे भी। एक हेडपंप है, ठीक है, एक गांव है, एक हेडपंप है, वहाँ पे जो 100% लोग निवास करते हैं, ओके, 99% लोग वहाँ से पानी भर रहे हैं और 1% वो आप हो, आपको पानी भरने नहीं दिया जा रहा है। क्या हो रहा है कि एक गांव है, गांव के बीचों बीच एक हैंडपंप है, वहां से गांव के सारे लोग पानी भर रहे हैं भाई, बट आपको भरने नहीं दिया जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप नीचे जाति से आते हो, और इस वजह से आपको क्या होता है कि दूर जा करके पानी भर के लाना पड़ता है। ओके, अब आप फील करो कि भाई आपको कैसा लग रहा होगा कि भाई आपको गांव के हैंडपंप से पानी भरने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप नीचे जाति से हो, आपको दूर जा करके पानी लाना पड़ रहा है। फील करो एक बार, ये होता है समानता का अधिकार, मतलब आपके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है। ओके, अगर आपके पास समानता का जो अधिकार है वो नहीं होता है, तो भाई आपके साथ कैसा होगा अभी आपने फील कर लिया है, ठीक है। ये बहुत महत्व है हमारे जो अधिकार का। अभी आपके बुक में आपके 11th एनसीईआरटी का जो 2nd चैप्टर में, उसमें मच्छर लालूम करके एक उदाहरण है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या बताता है कि मच्छर लालूम करके एक व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया है किसी न किसी जुर्म में। ओके, वो जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि भाई उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। ओके, जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो 23 साल का था। समझना बात को, ठीक है। मच्छर लालूम एक व्यक्ति है, उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई, तो उस क्या कहते हैं उस जुर्म में उसको जो है हिरासत में लिया जाता है, ठीक है। उस टाइम उसकी जो एज होती है वो 23 साल की होती है, और वो असम के मणिगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप क्या था मैंने बता दिया, किसी को गंभीर चोट पहुंचाई थी, ठीक है। अब क्या बात हुई कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया, मतलब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो इसलिए क्या किया गया कि भाई उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया एज अ कैदी के रूप में उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। फिर क्या हुआ, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो चली। ओके, देन जैसे वो ठीक हो गया, मानसिक रूप से ठीक हो गया, तो डॉक्टर ने 5-6 बार 4-3 बार चिट्ठी भेजी कि भाई मच्छर लालूम ठीक हो चुका है, इसके ऊपर आगे की कार्रवाई आप शुरू कर सकते हो। बट किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना, सब ने इग्नोर किया, किसी ने उतना महत्व इंपॉर्टेंस दिया नहीं। क्लियर? तो क्या हुआ कि भाई इसको न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। न्यायिक हिरासत मतलब समझते हो, जैसे एक पुलिस की हिरासत होती है थाने में, वैसे एक न्यायालय में न्यायिक हिरासत होती है। ओके, तो ये चीज़ हुआ। देन मच्छर लालूम को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था, ठीक है, मतलब कि वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा, और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर के लालूम को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। अब आप सोचो कि भाई जो बंदा 23 साल का था तब गिरफ्तार हुआ, और छोटा कब 77 साल का हुआ, जब लगभग 54 वर्ष की मतलब आयु उसने कहाँ बिताई है? जेल में बिताई है। तो आप मुझे बताओ, ये उसके अधिकारों का हनन हुआ या नहीं हुआ? कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों के ध्यान ना देने की वजह से उसका पूरा जीवन व्यर्थ गया या नहीं गया? राइट? आपको क्या लगता है, अगर ऐसा आपके साथ होता तो आप क्या करते? क्या आप अपनी आवाज़ उठाते? क्या आप अपनी बात जो है वो न्यायालय के सामने रखते? राइट? ऐसा करते, या फिर आप भी मच्छर लालूम की तरह
अपना जो सारा जीवन है वो जेल में बिता देते, राइट। तो भाई ये चीज़ हमें इस मचल आलम की कहानी से सीखने को मिलती है कि अगर हमारे कोई भी अधिकारों का हनन हो रहा है तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, क्लियर। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई हमारे अधिकारों का महत्व कितना ज़्यादा है। अगर हम अपने अधिकारों का महत्व नहीं समझ सकते तो हमारे जीवन में मतलब जीवन जीने का कोई हक नहीं है, और हक भी होगा भी नहीं भाई, क्योंकि लोग हमें अपने हिसाब से चलाएंगे। ओके, समझ में आ गया ना, अधिकार कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11th में जो बुक है इसका जो मेन चीज़ है ना ये यही है कि एज अ स्टूडेंट आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए, ठीक है, क्लियर, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जा सके। आपको एक तरीके से क्या होना चाहिए, सारा अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ए टू जेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम इन चैप्टर्स में जानने वाले हैं। ओके, तो क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, अधिकारों का घोषणा पत्र देखा था कि भाई संविधान कुछ अधिकारों को, कुछ नहीं भाई सारी कर लो, संविधान अधिकारों को सूचीबद्ध कर दिया, संविधान में अधिकारों को सूचीबद्ध कर दिया गया, और इसी को क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब संविधान में नागरिकों के प्रति जो क्या कहते हैं अधिकार है, संविधान में नागरिकों के प्रति जो अधिकार है उसको लिस्टेड कर दिया गया संविधान में, और इसी को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, क्लियर। अब देखो एक चीज़ इसमें और एड ऑन कर लेना कि 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी। कब की थी, किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, आई होप आपको दिख रहा होगा, मोतीलाल नेहरू समिति ने किसकी मांग की थी, अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी। ओके, सन अगर पूछ रहे तो आप क्या लिखोगे भाई, कौन सा सन में की थी, तो आप लिख लेना 1928 में की थी, क्लियर, ये चीज़। ओके, आप इसका नोट्स तो बना ही रहे होगे भाई, नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स बनाओ, ओके, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है आपके रिवीजन के लिए। ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे नोट्स बनाए हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी पिछले साल मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो भाई अब सोच लो कि भाई जो है नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा 12th के एग्ज़ाम में भी मेरे ही नोट्स मैंने रिवीजन किया था, राइट। लेकिन लोग क्या करते हैं भाई लास्ट के दिनों में भाई कि भाई ये वीडियो देख लो 90 पार जाओगे, ये वीडियो कर लो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने नोट्स के ऊपर भरोसा रखना है। ओके, क्लियर। तो अब हम जानते हैं भाई मूल अधिकार क्या क्या है अपने संविधान में जो हमें दिए गए हैं, कुछ हो या ना हो ये हमारे पास जरूर होंगे जो कि हमारे जीवन की रक्षा करेंगे, हमारे अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं एक फ्रेश स्लाइड पे कि भाई मूल अधिकार जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं वो क्या चीज़ है। तो भाई अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान में उल्लिखित है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके सामने 6 के 6 होंगे तो मैं आसानी से समझा पाऊंगा कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक है। अगर एक एक लेंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, क्लियर। और बाकी कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसको आप अगर आप एग्जाम के आंसर में लिख के आते हो ना भाई तो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो ठीक है, तो रेडी हो, लिख दूँ फिर मैं 6 मौलिक अधिकार, चलो ठीक है लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सा हमारा जो मौलिक अधिकार है वो होने वाला है। तो भाई सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहले समता का अधिकार, भाई कीड़ा आ गया यार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। अब आप मुझे बताओ कि समता मतलब क्या होता है सर, इतना सिंपल, समता मतलब तो समानता होता है ना, बिल्कुल राइट भाई, समानता होता है। दूसरा दूसरा अधिकार कौन सा है सर, दूसरा अधिकार हमें पता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम, राइट, बिल्कुल स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा क्या चीज़ है, तीसरा आपको पता है, बिल्कुल पता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको नहीं लगता भाई कि मेरी जो राइटिंग है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है, राइट, लेकिन कोई ना यार, मैं ही लिखता हूँ है ना, मेरी राइटिंग मुझे पता चलती है, लिख तो रहना, कुल मिला के आपको समझ में आ रहा है बस, और क्या चाहिए। तीसरा मैं यहाँ पर लिख दूँ, पक्का लिख दूँ, दिख रहा है आपको, एक मिनट मुझे चेक करने दो कि नीचे और जगह है या नहीं है। भाई बहुत जगह यार लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा हम लिखते हैं, चौथा आपको पता है कौन सा है, हाँ सर हमें पता है, धार्मिक स्वतंत्रता,
का, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ अधि, ठीक है, अधिकार। क्लियर। पांचवा मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पांचवा हमें पता है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व किसका अधिकार, शैक्षणिक शिक्षा का, शैक्षणिक अधिकार। जिन लोगों ने ध्यान से अगर 10th में पढ़ा होगा तो उनको कुछ कुछ चीज़ें पता होगी इनके बारे में, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भाई अभी देख लो, अभी आपके लिए आसान हो जाने वाली है। छठवा हमारा लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मैं डिटेल वाइज आपको सारी चीज़ें बताता हूँ किसमें क्या चीज़ है ना, कोई मतलब राई का पहाड़ नहीं है, हलवा बनाएंगे इसको गाजर का आपके लिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, क्या देख लेते हैं, हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। इसके अंदर हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऊंचा नीचा, जात पात या किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना, अलग व्यवहार नहीं कर सकते हम, सबके प्रति समानता रखने का अधिकार इसमें है। ओके, क्लियर। दूसरा हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब भारत में कहीं भी जाना, रहना, है ना, बसना, खाना पीना, कुछ भी, हर चीज़ की स्वतंत्रता। लेकिन यह स्वतंत्रता जो है ये फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए कि भाई आपकी स्वतंत्रता की वजह से किसी और की फ्रीडम को, फ्रीडम राइट को, है ना, नुकसान ना पहुंचे। ऐसा नहीं कि भाई आप तो मजे कर रहे हो, दूसरे वाले को मतलब है ना तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। फिर तो दूसरे वाले की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होगा और इस पे इसके और इस मामले में फिर आप जा सकते हो, लंबे जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बाकी तीसरा हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब आप समझते हो, जैसे बच्चों से बाल श्रम कराते हैं ना, हमारे संविधान में ऐसा है कि भाई 14 साल के नीचे से अगर कोई बच्चा है, अगर उसको कोई ऐसा मतलब रिस्क वाला काम दे रहे हो, राइट, फैक्ट्री वगैरह में काम करवा रहे हो, तो भाई तुम तो लंबे जाओगे, इस तरीके से। फटाफट से देख लेते हैं भाई मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार में सिंपली हम क्या देखने वाले हैं, हमें पता है हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने? 6। पहले 7 थे, अब 6। 7वां कौन सा था? हमारा था संपत्ति का अधिकार। उसको क्यों हटाया गया हम वो भी देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे हमारे 6 मौलिक अधिकार पे। तो पहला हमारे पास मौलिक अधिकार कौन सा है, सबको पता है ना, अपने बात करी। हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार। अब देखो समता मतलब तुम्हें अगर मैं बता दूं कि क्या होता है तो टेंशन मतलब समता का मतलब होता है इक्वलिटी, समानता, ठीक है, समानता का अधिकार। अब इसको मैं एकदम इजी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। टेंशन मतलब तुम अगर याद नहीं रख पाते हो ना ये मौलिक अधिकार 6 के 6, वो भी लाइन से सीक्वेंस वाइज, तो टेंशन मतलब तुम्हारा भाई खड़ा है यहाँ पे तुम्हें याद कराने के लिए, ठीक है। एंड एक चीज़ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिसको मतलब एक होता है ना कि भाई अगर हम किसी चीज़ में एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ते हैं तो वो और खूबसूरत दिखती है। तो भाई इसमें इतने छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ ना भाई, जिसको अगर तुमने एग्जाम में आंसर की किसी भी लाइन में लिख दिया ना भाई, तो बहुत अच्छा मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर और अच्छे नंबर वो आपको देकर के जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखो हम क्या देखने वाले हैं समानता का अधिकार के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार मतलब हमारे जीवन की एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है। क्लियर? क्या करती है ये? हम अभी समानता के अधिकार की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की। ये क्या करती है? नागरिक के अधिकारों की, किसकी? अधिकारों की रक्षा करती है, रक्षा करती है। पहली चीज़ हमें ये पता है मौलिक अधिकार क्या करती है, हमारे जो नागरिक है उनके अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। और क्या करती है? और भाई ये जीवन को सुरक्षित बनाती है ना, ये हम देखते हैं। अब हम चलते हैं देखते हैं क्या समता का अधिकार। इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं मेरे भाई, जो मौलिक अधिकार है ये कोई ऐसा वैसा अधिकार नहीं है कि कोई भी कानून आया और इसको बदल के चला गया। यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसे हम कहते हैं मजबूत, जिससे बदला ना जा सके। बहुत रेयर केस होता है जब ये बदले जाते हैं, इनमें बदलाव किया जाता है, ठीक है। मतलब आप समझो अगर हमारी जो सरकार है कोई भी सिंपल कानून बना करके इसको चेंज करने की कोशिश करती है ना मौलिक अधिकार को, तो भाई ये चेंज नहीं हो सकते भले कुछ भी कर लो। इसको चेंज करने के लिए जो प्रॉपर संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, मतलब संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं संशोधन मतलब क्या होता है। भाई संशोधन मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता, तो एक बार आप देख लो और अच्छे से पढ़ लो। संशोधन मतलब होता है बदलाव, ठीक है,
चेंजेस, बदलाव। अब देखो संविधान में संशोधन करना इतना आम बात, इजी बात नहीं है कि आज हमने डिसाइड किया संशोधन करना है और कल संशोधन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत उसका एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर, ठीक है। तो भाई बहुत हार्ड है संविधान में संशोधन करना, क्लियर। तो ये चीज़ हमने पता चली, ठीक है। तो भाई क्या हमने देखा, सिंपल कानून से मौलिक अधिकार की ऐसे की तैसे नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर संविधान संशोधन करना पड़ता है, क्लियर। हमने ये देखा, ओके। आगे हम क्या देखने वाले, आगे हम देखने वाले समता का अधिकार। तो चलो फटाफट से हम देखते हैं अपना समता का अधिकार। इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं, तो पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। लाइन से ही, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि मेरे भाई लाइन से, है ना, लाइन से क्या समझ में आ रहा है, लाइन से हमें समझ में आ रहा है कि कानून के सामने जो है सभी बराबर है। कोई मतलब वीवीआईपी पर्सन नहीं है, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ठीक है। कानून के सामने आप गरीब हो या अमीर हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई मैटर नहीं करता। बस आपकी समस्या क्या है उसको सुलझाया जाएगा, क्लियर। आपकी समस्या को सुना जाता है और आपके जो दुख वगैरह है उनको दूर किया जाता है। मतलब हम देखते हैं कानून के सामने सभी क्या होते हैं, कानून के सामने सभी बराबर हैं, कोई कम ज़्यादा या कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो है कानून समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता जो है ये आर्टिकल किस में है, ये है आर्टिकल 14 में। अब मेरे भाई देखो, मैंने बोला था ना आपको कि अगर आप आंसर्स में ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट लाइनें कहीं भी बिठा देते हो तो भाई बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। वो ये है कि भाई जैसे ही आप लिखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार के बारे में और आप पॉइंट वाइज लिखते हो कि भाई कानून के समक्ष समानता, और इसके अंदर आप लिखते हो कि भाई ये आर्टिकल 14 में उल्लेखित है, तो भाई बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आप मतलब मान जाओ मेरी बात को, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए इसको लिख लेना। अब आप कहोगे कि भाई सर फिर तो सारे ही है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 इतने सारे हमें याद नहीं रहते कि कौन से आर्टिकल में कौन सा उल्लेख है, ठीक है। तो भाई इसकी टेंशन तुम मत लो यार, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, मैं किस लिए हूँ। तुम बस देखने का काम करो, मैं तुम्हें याद करवाने का काम करूंगा, ठीक है, क्लियर। तुम जैसे ये क्लास जैसे एंड होने को आएगी ना, तो तुम्हें कम से कम ऐसे तो कुछ चीज़ें होंगी जैसे भाई हाँ यार ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आर्टिकल 14 में ये चीज़ है, हाँ इस एग्जाम्पल के साथ फिट बैठ रही है, मतलब यही चीज़ इसके अंदर उल्लेखित है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ओके। कानून के समक्ष समानता में हमने क्या देखा, सभी समान है। क्या है भाई कानून के सामने, सभी समान, ठीक है। ये नहीं कि भाई कानून के पास जो नेताजी गए तो उनको अलग ट्रीट किया जा रहा है, एक साधारण नागरिक गया तो उसको अलग ट्रीट किया जा रहा है, नहीं, कानून के सामने सब बराबर है, क्लियर। हमने ये देख लिया, ओके। अब हम क्या देखने वाले, अब हम देखने वाले हैं भाई आज के टाइम पे आप तो बहुत रेयर चांसेस है कि जहाँ देखते होगे, जहाँ जाति, धर्म, जन्म स्थान, क्लियर, जन्म स्थान एवं आदि प्रकार से, भाषा को भी आप इसमें वो कर सकते हो, एवं आदि प्रकार से। आप पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब भाई जाति को लेकर के भेदभाव हुआ करता था, धर्म को लेकर के भेदभाव हुआ करता था, जन्म स्थान एवं भाषा को लेकर के भेदभाव हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब जो सिस्टम है ना, बहुत रेयर चांसेस है कि जहां आपको देखने को मिलेगा कि धर्म के वजह से कुछ लड़ाई दंगे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमें कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन पहले के मुकाबले अब इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि भाई समानता के अधिकार में कई जगह पे ये लागू हो चुका है कि भाई जाति, धर्म, जन्म स्थान के को लेकर के किसी के भी साथ असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर असमान व्यवहार किया गया और वह व्यक्ति जिसके साथ ये दुष्कर्म दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है, अगर वो जागरूक है, अगर वो अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानता है, तो सिंपल सा क्या करेगा, उसको लग गया कि भाई मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, क्या हुआ है भाई, हनन हुआ है, तो सिंपल सी चीज़ है, वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा या तो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या वो जाएगा हाई कोर्ट में। इन दोनों में जा सकता है, बिना किसी पुलिस स्टेशन जाए, वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है ना, अपनी याचिका जाहिर कर सकता है और वहाँ से उसको तुरंत प्रभाव से सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, उसकी हेल्प की जाएगी। ये होता है मौलिक अधिकार की पावर। आप किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो, ठीक है, समझ गए, ओके। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये हमारा आप ध्यान रखना कि भाई कानून के समक्ष समानता हमारे आर्टिकल 14 में था, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ना हमारा, ये जाति धर्म, ये हमारा आर्टिकल 15 में है, क्लियर, आर्टिकल 15 में। बस इतना याद रखो। बोर्ड हमारा भर गया है तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। एक्शन।
तो भाई जैसा कि अभी हमने बात किया आर्टिकल 15 में हमने क्या देखा कि भाई किसी भी जाति धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं हो सकता, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे होटल है, ठीक है, होटल पे आप जाते हो, आपको जाके पता चलता है कि भाई ऐसे
भारतीय संविधान में अधिकार, हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनके जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित है। हमने देखा अधिकार किसे कहते हैं, है ना, हमने देखा कि भाई मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। इसके अंदर भी हमने 2 टोटल अधिकार को कवर किया है। अगली वाली जो वीडियो है उसमें बाकी के हमारे जो 5 नहीं 4 अधिकार बाकी हैं उनके बारे में हम अच्छे से इसी तरीके से समझने वाले हैं। तो भाई उस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। ऊपर आई बटन नहीं दिखेगा क्योंकि वो आने वाली वीडियो है ना। ओके, क्लियर मेरे भाई। तो एक काम करो, अभी जाओ और अगली वीडियो जाके चेक करो, अपलोड हो चुकी है। तो फटाफट से जाओ, देखो और तुरंत जो है आप अपने इस सेकंड चैप्टर को ख़त्म करके आप टेलीग्राम पे जाके नोट्स ग्रैब कर लो। ओके, देन आपका क्या होगा, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सेकंड चैप्टर अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझना है ना तो आपको सेकंड पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको सेकंड अच्छे से समझना है तो आपको थर्ड पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर आपस में लिंक्ड है, ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो मेरे भाई आज की वीडियो इतनी ही थी, बाकी मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद।